लोग कहते थे मोदी सरकार गरीबों का भगवान है। क्या भगवान है? हम तो यही है ना। गरीब से फुसला के बहला के वोट ले लेना आदमी, बाकी कुछ दे लेना। गरीब है जब बाप दादा का बीत गल, हम आनो बितावत है। बदलाव का कुछ ना। दिन में धूप में जल रहे हैं और रात को देखो बारिश हो गया। रात को सब बैठकर हम बिहान किए हैं, पूरा रात जाकर गुजारे हैं। हम तो खुद ही झोपड़ी में कहाँ पकौड़ा लगाएंगे दूसरे की जमीन में। 20 रुपये चावल मिलता था, अब 40 रुपये 50 रुपये चावल किन कर खा रहे हैं। बतावा दिन भर लड़का उपास इधर रह गई बिना खैले का सुविधा ना सुतले का सुविधा, कुछ का सुविधा ना। नहीं, हमारा खाने को पाते नहीं थे, बच्चों कहाँ पढ़ाएंगे। सरकारें बदल गई, सरकारें आई, चेहरे बदल गए, प्रधानमंत्री बदल गए, सांसद बदल गए, लेकिन इनकी किस्मत नहीं बदली। इनका विकास जहाँ से शुरू था वहीं पर अभी भी टिका हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ आपके साथ नीरज तिवारी। लोकसभा चुनाव करीब आने वाला है और चुनाव आयोग कभी भी चुनाव का बिगुल फूंक सकता है और आचार संहिता लागू हो सकती है। पिछले 10 सालों से केंद्र में मोदी सरकार है और मोदी सरकार लगातार गरीबों की बात करती है। ये कहती है कि हमने हमारे शासनकाल में गरीब जो हैं तो गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर में और यहाँ आप मेरे बगल में देख सकते हैं, ये बांसपोल लोग हैं। गरीब और निम्न कास्ट से आते हैं जो कि बांस लाते हैं और दौरी और जैसी चीज़ें बनाते हैं, टोकरी जैसी चीज़ें बनाते हैं। हम डायरेक्ट इनसे बात करेंगे और इनके हालात जानेंगे। क्या वाकई में जो मोदी सरकार वादा करती है, मोदी सरकार कहती है, डंका पीटती है कि गरीब जो हैं तो उनके जो हालात हैं वो सही हैं, गरीबों को हर सुविधाएं मिल रही, हर योजनाओं का लाभ मिल रहा है। हम डायरेक्ट इनसे बात करेंगे और फिर इन्हीं से जानेंगे कि मोदी सरकार से कितना खुश हैं। ये क्या बना रहे हो आप? मैं आपसे दौरी बना रहे हैं साहब। दौरी बना रहे हैं जी। अच्छा, मोदी जी को जानते हैं कौन है? जी, मोदी जी को जानते हैं। क्या लगता है कैसा कार्यकाल है उनका? अच्छा, आप गरीबों के लिए काम किया है या नहीं किया है? आप लोगों के लिए पासपोर्ट? हमारे लिए तो साहब कोई काम नहीं कर रहे, कोई सरकार में हमारे लिए कोई काम नहीं हुआ है। हाँ ना, कहते हैं कि पिछले 10 साल में गरीबों का विकास हो गया है। बहुत विकास किए हैं, लोगों को विकास किए हैं। हमारा क्या विकास करें, हम तो वहीं के वहीं हैं। किसका विकास किए हैं? अन्य लोग कान बिरादर का विकास किए हैं बहुत। हाँ। सबका देख रहे हैं विकास किए हैं। हाँ। हमारा तो कोई विकास ही नहीं हो रहा है। तो कहे मोदी जी कहते हैं कि हम सबका विकास करते हैं, सबका साथ सबका विकास, अब कोई गरीब नहीं है, सब अमीर हो गए। कहाँ हम अमीर हैं? हमारे पास झोपड़ी है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, दौरी बनाते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ और दिखा दें आपको बात करने से पहले। ये इनका जहाँ पर रहते हैं ये झोपड़पट्टी तंबू टाइप का है। यही इनका रहना है, नहाना है, खाना है, पानी जैसी सुविधाएं मुझे दिख नहीं रही हैं। बर्तन कहाँ धुलते हो आप यहाँ पर? जी ये आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं कि ये यहाँ पर बर्तन धुलते हैं। नहाने की व्यवस्था कहाँ पर है? यहीं पे, मतलब नहाना यहीं पे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक हाईवे है जो चलती हुई रोड है ना। प्राइवेसी पर कुछ नहीं। जो शौचालय का वादा करती है सरकार कि सब गरीबों को शौचालय है, सबको नल योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, शौचालय नहीं है यहाँ पर। नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कहाँ शौचालय के लिए फिर कहाँ जाते हैं? खुला में जाना पड़ता है, खुला उधर जाना पड़ता है, खुला में। पटरियों में, सड़क के किनारे। जी जी। क्यों लाभ नहीं मिला? क्या लगता है आपको, किसे लाभ दिया जा रहा है? सरकार तो कहती है सबको शौचालय दिया है, सबको पानी की व्यवस्थाएं हैं। हमें नहीं मिला है, हम लोग को कुछ नहीं हुआ है। मोदी सरकार भाजपा सबका साथ सबका विकास कहती है, सबका विकास हो चुका है। उनसे पूछिए, बताएंगे। आप क्यों लाभ क्यों नहीं मिला? हम आपको बताओ क्यों नहीं मिला? हाँ, कुछ मिला है आपको? नहीं, कुछ नहीं मिला है सरकार राशन वासन देती है कुछ? नहीं, हाँ? कुछ नहीं। राशन तक नहीं मिलता? नहीं, 5 किलो राशन देती है, वो भी नहीं मिला। ना हमन को कुछ नहीं मिलेला। आवास योजना, घर और कुछ आवास मिले तो हमन को मड़ई में रहती जाए। हाँ। जौन व्यवस्था बा ये है, घर द्वार ना शौचालय है, सरकार दे तो हम झोपड़पट्टी में काहे के रह जाइए, अपन घर में रह जाइए, ओमा काम धंधा कर लिए, खाल पियल जाइए। तो अब रात को बुन्नी पड़त बा तो एम भीजत है जा, सुतत है जा। सरकार हमानों के कहीं घर दे तब ना घर में हमानो रहा। आप घर की बात करें, उधर राम मंदिर तो बन गया, राम जी को घर मिल गया, बताओ। राम जी को मिल गए, हम तो सड़क पर हमान को मिले के चाहिए ना। हाँ। हमानो कहीं कहते दे हैं कि सरकार। मंदिर बन गया तो सब खुशहाल हो गए, अब कोई गरीब नहीं रहा, देश में खुशहाली आ गई, रोजगार मिल गया। है का ना सड़क पर है जा, हमानो कहीं दी तब कह तब हाँ खुशहाल है जा, हमानो के मिलल बा। हाँ। हाँ।
पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है, सब डर रहे हैं मोदी जी से। हम आनो बजावत है, मोदी जी कहीं दे दा तो ठीक है बा। हाँ दिन में धूप में जल रहे हैं, वोट रात को बारिश हो रही है तो क्या? दिन में धूप में जल रहे हैं और रात को देखो बारिश हो गया, रात को सब बैठकर हम बिहान किए हैं। अच्छा, पूरा रात यहाँ जाग करके आपने गुजारी? पूरा रात जाकर गुजारे हैं हमने। अब दिन में धूप में जल रहे हैं, दिन में क्या धूप में जल। सुविधा है हमारे पास? हाँ, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधाएं नहीं। और ना तो दौरी बना उतरल है जा तो मोदी जी तगाड़ी निकाल दिले हो तो दौरी के मार्केटे चल गल, बिकते ना बा। अच्छा, हाँ, मतलब ये लगता है कि पूंजीपतियों की सरकार है, दो पूंजीपति जो अमीर है उन्हीं का विकास हो रहा है। हाँ, हाँ? ठीक हो रहा है। राहुल गांधी आरोप लगाते हैं कि जो अमीर है केवल सरकार उन्हीं को दे रही है, गरीबों को कुछ नहीं दे रही। सही है? नहीं, हमें नहीं मिला तो हम अपना ही बताएंगे, हमें नहीं मिल रहा है। अमीरों गरीबों का तो पहले से तो बिजनेस गरीब है। हाँ, हमारा तो बिजनेस है, यही है। उस पे भी मोदी जी आरोप लगा दिए, तगाड़ी निकाल कर हमारा ये मार्केट ही खत्म हो गया। तगाड़ी निकाल दिए, हाँ, प्लास्टिक का, हाँ। स्टील का, हाँ, रबड़ लाइन। तो ये निकाल दिए तो ये विकास हो रहा है ना, पुरानी चीजें बंद हो रही है, नई चीजें आ नहीं। बताओ तो हमारा रोजगार खत्म हो गया ना, हमें भी कहीं काम धंधा लगना चाहिए। हाँ, हमारा रोजगार खत्म हो तो ये गया। खत्म हुआ तो मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलो। पकौड़ा कहाँ लगाए? कहाँ हमारा जमीन है, घर है? हम तो खुद ही झोपड़ी में, कहाँ पकौड़ा लगाएंगे दूसरे की जमीन में? बस हमारे कहाँ पैसा है? हाँ, हमारे पास पूंजी कहाँ है पकौड़ा लगाने को? हम तो गरीब आदमी खुद है, एक टाइम खा रहे हैं, दूसरे टाइम उपवास कर रहे हैं, तो हम कहाँ से पकौड़ा की दुकान करेंगे? हाँ, चाय की दुकान कहाँ से करेंगे? हाँ। पैसा हमारे पास है ही नहीं। एक टाइम खाते हैं आप। एक टाइम कभी खाते हैं, कभी 2 टाइम खाते हैं। तो अन्य योजनाएं चालू हैं, राशन मिल रहा है, 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति। हम लोग को नहीं मिलता है नहीं मिलता ना। महंगाई लगती है कि देश में महंगाई है? बहुत महंगाई है, हाँ? बहुत महंगाई है। कहाँ 10 रुपये 12 रुपये चावल किन के खाते थे, आज 40 रुपये 50 रुपये चावल किन के खा रहे हैं। लगता है आपको महंगाई है, ऐसा हाँ, स्थिति है, महंगाई बनी है। हाँ? हाँ, ये एक जैसे ये आपने एक दौरी बनाते हैं हम, पूरे परिवार मिलकर बनाते हैं। कितने दिन में बनती होगी? कितने लोग? एक दौरी एक दिन में बनता है तो 150 रुपये पाते हैं। एक दिन में कितने लोग मिलकर बनाते हैं? 2 लोग। 2 लोग। हाँ, और इससे एक बिकी तो 150 रुपए मिले। 150 रुपये मिलेगा। अब बताइए उसमें हम क्या परिवार चलाएंगे, क्या खर्चा करेंगे? कितनी महंगाई है। इतनी महंगाई है। और एक दिन में बिक जाती है? कितनी बिकती होंगी एक दिन? एक दिन में एक बनाएंगे, एक बिकेगा। एक ही बिक जाती है कि बिकती भी नहीं है? बिक जाती है, कभी नहीं बिकती है। नहीं बिकती है तो बेकार खाए सो जाते हैं, बिकता है तो खाते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं गरीबों का भले ही डंका पीटा जा रहा हो, मोदी सरकार ये कह रही हो कि सभी गरीब खुशहाल हैं, लेकिन इनकी स्थिति मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जैसी थी वैसी ही है। वही सही है। अच्छा, कांग्रेस सरकार 10 साल पहले थी तब कुछ स्थिति ठीक थी आज की अपेक्षा, महंगाई को लेकर ही आप? हाँ? तब भी नहीं कुछ सही था। नहीं, तब महंगाई तो कम थी ना। हाँ, महंगाई कम था, पर तब भी तो प्लास्टिक का चलाए थे सरकार। हाँ। आज 10 साल से प्लास्टिक का चल रहा है। देखो, प्लास्टिक का तो चल रहा है, लेकिन महंगाई जैसे पहले तेल लेने जाते थे तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। महंगाई तो बढ़ती जा रही है। चावल जैसे पहले 20 चावल रुपए मिल जाता हाँ। था, 60 रुपए मिल रहा है। 20 रुपये चावल मिलता था, अब 40 रुपये 50 रुपये चावल किन कर खा रहे हैं। 30 रुपये 35 रुपये आटा किन के खा रहे हैं। हाँ, हम कहाँ इतना पैसा पाएंगे कि हम खाएंगे। तेल 240 रुपया किलो, 240 रुपए किलो। तेल 240 रुपया किलो, हर एक चीज़ पे टैक्स। हम कहाँ उतना कमाई ही नहीं है, कहाँ से टैक्स भरेंगे? मतलब कमाई कम हो रही, महंगाई ज़्यादा हो रही। हाँ, ठीक है, मैं महिलाओं से कुछ बात कर लेता हूँ जो इनके घर के सदस्य हैं। खाना बनाती होंगी ना आप ही? बनाती हूँ। तो क्या लगता है, महंगाई है, घर की चीज़ें महंगी हो गई हैं? आज से 10 साल पहले नमक 10 रुपए मिलता था, आज 20 रुपए मिलता हो। लगता है महंगाई है? महंगाई है। महंगाई है। हाँ। क्या क्या चीज़ें महंगी हो गई है? घर की क्या चीज़ें जो पहले सस्ती थी कांग्रेस सरकार में, अब महंगी हो गई है? कुल महंगा है, दाल चावल सब्जी तेल कुछ महंगा, सब महंगा हो गया। क्या चाहती हैं, वोट डालने जाती हैं आप? क्यों? वोट डालते हैं आप? वोट किसी को वोट डाला है अभी तक? अभी तक कमल का निशान होता है, पंजे का निशान होता है, ये जानते हैं आप? मोदी जी को जानते हैं? मोदी जी को सुना है, कभी देखा है? मोदी जी को तो नहीं अभी देखा है। हाँ? अम्मा कुछ बोल रही है, मैं अम्मा से बात करता हूँ। मोदी जी को देखा है कहीं पर?
नहीं भैया यार तना देखली जब फोटो पर देखली है जा फोटो पे हाँ हमारो का सहायता करत तबे न वोट देती जा बतावा दिन भर लड़का उपास इतर रह गई बिना खैले आपकी बच्ची है? नहीं पतो है के बच्ची ये देख सकते हैं आप 3-4 बच्चे हैं और कैसे इतने इसी इसमें कई लोग रहते हैं। हाँ। कितने लोग रहते होंगे ये नहीं तंबू हमारो हर झोपड़िया ना पे? इस तंबू पे बताएं, ये छोटा सा तंबू है और 8 परिवार। कितने लोग होंगे? 20 लोग? कितने लोग? लगभग 8 लोग। कितने लोग रहते हैं? 8 परिवार इसमें रहते हैं। 8 परिवार। लोग कितने? 8 लोग की 8 लोग। 8 लोग इसमें रहते हैं, 5 परिवार उसमें रहते हैं और एक अच्छा। बगल में जो है 3 परिवार इसमें रहते हैं। अच्छा 3 लोग इसमें रहते हैं। हाँ 2 परिवार हैं, पानी एक वानी लड़का कहाँ से खेलने लाते गया हैं? है। पानी कहाँ से लाते हैं? पानी ऊपर से, सड़क के उस तरफ से लाते हैं। मतलब पानी जैसी सुविधाएं भी नहीं। कुछ भी नहीं है, न लाइट का, न पानी का, न खाने का सुविधा। हाँ क्या बोल रहे हैं आप? उस पर पानी लाने लड़की गई थी तो एक्सीडेंट हो गई थी। एक्सीडेंट हो गया हाँ पानी जी के लिए? 2 महीने पानी पहले। के लिए गई थी तो एक्सीडेंट हो गई 2 महीना ऊपर पहले। जाते जाते केहू का हाथ कटा जाता तो केहू के गोड़े कटा जाता। इतना गाड़ी चलता है। कटायल बा ओ को घाव लग गल है एक डंडा बतावा उतना दूरे पानी के जाई आदमी खैले का सुविधा ना न सुतले का सुविधा कुछ का सुविधा ना हाँ तो हाँ। मोदी जी तो कहते हैं कि सब सुविधाएं हमने दे दी है गरीबों को, नल की सुविधा, पानी की सुविधा, रहने की जब हम सुविधा। लोग पाई तब ना हाँ। जब हम लोग को मिला ही वाला ना है तो कौन सुविधा बताई। तो किसको मिल रहा है? आपको नहीं मिल रहा तो मिल किसको रहा है? अब हमार का जान जाके के मिल रहा था सरकार को नहीं मिल रहा है, सरकार को नहीं मिला, अन्य जात को मिल रहा है। अन्य जात को मिला है, मतलब गरीब को नहीं मिला है। नहीं हम सरकार को नहीं मिलता है, मिलता है गरीब लोग को, लेकिन अन्य जात को मिलता है। काहे आप लोगों को काहे नहीं मिला? अब पता नहीं कि अब सरकार जानेगा ना। क्या मोदी जी से ऐसी क्या बैर आप लोगों से हो गई है मोदी जी की कि आपको नहीं मिलता? अब वही जानेंगे ना कि क्यों हमको नहीं, सरकार लोग को क्यों नहीं दे रहे हैं, अन्य जात को मिल रहा है। मंदिर तो बनवा दिए है ना, वो तो मंदिर सबको बनवा दिए सबको तो है, हाँ सबके लिए है। सबके लिए मंदिर है, लेकिन गरीब के लिए कहाँ उतना दूर जा पाएंगे हम। अरे योगी जी फ्री बस सेवा चालू किए हैं, जाओ अयोध्या दर्शन करके आओ फ्री में। हाँ वो तो है ही है, लेकिन फ्री बस से खाली नहीं ना चला जाएंगे, और सुविधा चाहिए ना, पैसा चाहिए जाने के लिए वहाँ। हमको सब चाहिए वहाँ जाने के लिए, पैसा चाहिए, बच्चे का खर्चा चाहिए, तभी न जाएंगे हम। अब एते लड़का दिन भर उपवास कर जाता आज हमानो के कोनो लायक बनौले रहता तो बनत खाता पियता आजाद से रहता लड़कन। अब बताओ रात भर बुन्नी पड़त में भीजल जाता, ओढ़ना कपड़ा सब भीज जाता, कैसे रह जाए। हम लोग को सुविधा मिल तब ना। अच्छा अभी वोट पड़ेगा, पता है आपको? वोट आने वाला, चुनाव आने वाला है। क्या लगता है कि इस बार मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने या कोई दूसरा बने? मोदी जी जीती हैं चाहे कौन नहीं जो हमन के सुविधा दिया तो नहीं के जितावल जाये। कौन सुविधा दिया है? अरे अब ये सुविधा के आजाद से कतो घर दुआर मिले, आराम से लइकन रहा, कतो मशीन गड़वा दे वहाँ पिया पानी, यहाँ कोनो सुविधा ना। हाँ ये सुविधा कौन देगा? मोदी जी हैं एक, हाँ हाँ जिसकी सरकार चल रही है, आपको सुविधा नहीं हाँ, है, तो ना। कौन फिर देगा आपको सुविधा? मोदी दिए ना, उन्हीं का सरकार न चलत है। तो वो तो नहीं दिए ना आपको सुविधा। अब का करे को ना दिया तो केहू ना हमन खातिर केहू ना, हमन अपने रोजगार से कइल जाए या खाइल जाए, चाहे उपास कइल जाए, बाकी केहू 1 रुपया ना देवे वाला है ना लेवे वाला, ना केहू खबर लेवे वाला कि जियत आदमी की मर गइल। लेकिन कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम गरीबों को सब सुविधा। केहू ना वो तो सब धकोसला पढ़ावेला केहू देला ना, हाँ। गरीब से फुसला के बहला के वोट ले लेला आदमी, बाकी कुछ देला ना आदमी। ये तो कांग्रेस आरोप भाजपा पे लगाती है कि फुसला करके गरीब बता करके लोगों से वोट। सरकार बोलते आदमी खातिर कुछ ना भाई। हाँ हाँ आदमी खातिर कुछ ना बोल के तो मंदिर बनवाओ, मस्जिद बनवाओ, कुछ भी हो जाए, बाकी आदमी खातिर कुछ ना। तो मोदी जी कहते हैं हम गरीब घर में पैदा हुए, गरीबों का हाल जानते हैं, कैसे उन्हें रहना पड़ता है छोटे घरों में, तो वो हाल आपके नहीं समझ रहे हैं क्या? हालात का समझते तो हमन के ना देता, हमन का एक के गो मड़ई में जो नहाइल जाए, जो बर्तन माजल जाए, जो बनैबो कइल जाए, सुतल जाए, एक ही स्थान पे। एक ही स्थान पे। क्या बोल रहे हैं इनको जोड़ दीजिए। कहते घर दुआर अगर रहत हम अपन कोनो रोजगार रहत करती ताई साड़ी का जो है कि मेहरारू नहालिन सड़क पर आइला, अब हवा बहला तो उड़िया जाये, हमानो का लेटरिन बाथरूम रहत हमानो इज्जत से रहती। ऐसे गरीब है जब बाप दादा का बीत गल हमानो बितावत है, बदलाव का कुछ ना, बदलाव कुछ नहीं। कुछ भी नहीं।
जैसे 70 साल पहले था वैसे ही है। वैसे ही है। तो ये सरकार में बदलाव होगा कि नहीं होगा? अब बदलाव सरकार करेंगे तभी ना होगा। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने या किसी और को देखना चाहते हैं? कोई नया व्यक्ति आए जो आपका विकास करे, क्या चाहते हैं? कोई भी बने, मोदी जी ही रहे या कोई भी नया सरकार बने, हमारा विकास करेगा तो हम कहेंगे कि हाँ हमारा विकास हो गया। तो एक आशा रहती है ना कि दूसरे व्यक्ति को बनाएंगे तो शायद विकास करे। आशा कुछ भी नहीं है। हाँ, जब अब से 70 साल पहले से अब तक हो। वोट डालते हो ना? हाँ, वोट तो डालते हैं। किसे डालोगे आप? कमल पे डालोगे, पंजे पे डालोगे, साइकिल पे डालोगे, किसे डालोगे? हम तो जो हमें सुविधा अब देगा उसी को हम डालेंगे। वो तो वोट के बाद देगा, जब जीत जाएगा, हारेगा, जीता हाँ, तो हम तो मोदी सरकार को ही वोट दे रहे थे। दे रहे थे। हाँ। और इस बार देखेंगे जिसका मतलब इस बार खुश नहीं है। पहले आपको आशा थी कि मोदी जी काम करेंगे, देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ। ऐसा लगता है आपको कि आपने वोट दिया हो मोदी जी को ये सोच के कि वो काम करेंगे हमारे लिए, लेकिन 10 सालों में कुछ नहीं किया, सब बंटाधारी है। मोदी जी को वोट दिए थे, मोदी को जिताए थे। हाँ, जिताए थे। मोदी हमारे लिए कुछ नहीं किए। हाँ, अब अगले बार चुनाव आने वाला है, अब देखेंगे किसको देंगे किसको नहीं देंगे। मतलब मोदी जी से मन उब चुका है। मन क्या कहे, जब हमें कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है तो हम क्या कहें उनको। आश्रम कार्ड बने तो ऊपर पैसा आयल, वो ऊपर ना 1 रुपया मिल रहा है। वो ऊपर 1 रुपया ना मिलल, केहू 3000 पावल, केहू 2000 पावल, हाँ। केहू 1500 पावल। वृद्धा पेंशन मिलती है? कुछ पेंशन मिलती ना हमके कुछ ना मिलेला भैया, वृद्धा पेंशन तक नहीं मिलती? ना अच्छा। वो ना मिल रहा था। खाली अपने हाथ से कमायल जाए, खायल जाए, हमके विधवा पेंशन ना मिलेला। कि आश्रम कार्ड बनवाओ, उस पे पैसा आएगा गरीबों के लिए। हाँ। दौड़ धूप के इतना कम कमाई है, उसी में आश्रम कार्ड बनवाए, आश्रम कार्ड पे 1 फुटी कौड़ी नहीं आया। हाँ, हाँ। अभी पैसा लग गया बनवाने में, पैसे भी नहीं आए। पैसे भी नहीं आया। कितने पैसे आने को बोला गया था कि उसमें कितने रुपए आएंगे? कि महीना का 2 से 3 हजार आएगा। अच्छा। हाँ, और सबको आ रहा है, हमें आ ही नहीं रहा है। जो है कि आश्रम कार्ड है हमारे पास, 1 मतलब रुपये गरीबों की सुनवाई नहीं है नहीं है। सरकार में। नहीं है। सरकार में सुनवाई रहता तो हम क्यों कहते मीडिया वालों को। हमें शौक थोड़ी लगा है। कितने सालों से यहाँ पर है इस बस्ती में? यहाँ हो गया 10-15 साल। 15 साल से इसी तंबू पे, हाँ इसी पन्नी के नीचे, इसी तंबू के नीचे है 15 साल से। हाँ, 15 साल से इसी तंबू में से। देख सकते हैं, मतलब 15 सालों से इनका जो कुछ विकास नहीं है। कुछ विकास नहीं हुआ। जहाँ थे, जहाँ से शुरू हुई थी वहीं है। सरकारें बदल गई, सरकारें आई, चेहरे बदल गए, प्रधानमंत्री बदल गए, सांसद बदल गए, लेकिन इनकी किस्मत नहीं बदली। इनका विकास जहाँ था, जहाँ से शुरू था, वहीं पर अभी भी टिका हुआ है। आशा करते हैं कि आगे बदलेगी, विकास नहीं। आपका कुछ हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं लगता आपको कि कोई भी सरकार है कोई विकास नहीं होगा? आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही खाना है, हाँ। कुछ नहीं मिलेगा। लोग कहते थे मोदी सरकार गरीबों का भगवान है। क्या भगवान है? हम तो यही है ना। ये तो अभी भी कहते हैं गरीबों का भगवान है। हाँ। हाँ, गरीबों के मसीहा अपने को कहते हैं। हाँ, उन्हें हम लोग वोट दे के जिताए और हम यही हैं। हमारा घर रहता, घर में नहीं रहते। हमें शौक लगा है इस झोपड़ी में रहते हुए। तो हर दिन चाबी तो बांटते हैं, नई नई चाबियां मकानों की बांटते हैं, लोगों को अभी देते नहीं हैं। मिलता है। तो किसे दे आते हैं ये चाबियां, नई नई चाबियां गुच्छों की किसे देते हैं? आपको नहीं मिलता, गरीबों को नहीं मिलता, तो किसे मिलता है? अब जिसे देते होंगे उसका आधार कार्ड लेते होंगे, पूरा उसका प्रूफ लेते होंगे ना। ऐसा तो नहीं अमीरों को दे आते हो, जिसके पास पहले से ही घर उसी को दे देते हो? अब वो तो सरकार ही को पता होगा ना। आपकी नज़रों से क्या लगता है, ऐसा कुछ है? हमारे नज़रों से तो ऐसा कुछ भी नहीं कुछ है। रिलेशन में किसी को मिला है आवास? नहीं। आपके बासपुर जाति में? हाँ, मिला है, बहुत लोगों को मिला है। जो पैसे में टाइट है उन्हें मिला है, और जो पैसे में 1 पैसे के भी नहीं है तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। मतलब लगता है भ्रष्टाचार हुआ है। हाँ, जो पैसा भ्रष्टाचार। दे दिया उसको मिल गया, जो पैसा नहीं दिया नहीं मिला। हाँ, ऐसा ही कुछ समझिए। हमारे पास तो है नहीं ना, कोई आता है खोज खबर करने वाला, कैसे हो, हाँ कैसे हो कैसे नहीं, तो हम क्या उसके आगे कहें। अच्छा, पुलिस कभी परेशान करती है यहाँ पर? नहीं, जिससे? नहीं, नहीं। कभी परेशान नहीं। कि आप ये तंबू उखाड़ दीजिए, आप सरकारी में हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। कभी कोई सरकारी सुविधा लेना है का आपका आया कि आपको कोई सुविधा मिली है, नहीं मिली है? कभी कोई नहीं, सरकारी कर्मचारी? नहीं, सरकारी में कुछ भी नहीं। वैसे वोट मांगने के लिए कोई आता है यहाँ पर कि भैया हमें वोट देना, कोई नेता? अब उन्हीं से पूछिए। कोई आता है यहाँ, नेता होता आते हैं आपके यहाँ? बहुत नेता आते हैं। क्या बोलते हैं जब आते हैं तो? हमें आए, हमें वोट दो, हमें जिताओ, हम
तुम्हें जमीन देंगे, तुम्हें घर बनवा देंगे, झोपड़ी में नहीं रहना पड़ेगा। कोई कुछ नहीं करता अभी है, जीतने के बाद भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। कोई देखता भी नहीं है इधर कि कैसे है कैसे नहीं है, कोई नहीं देखता है। ये दीदी थोड़ा सा जूम कीजिए, आप बीमार भी मुझे लग रही हैं, क्या हो गया? बीमार है कई दिन से, तो बोतल चढ़ी है। कहाँ पर आपने दवाई करवाई? सरकारी अस्पताल में? सरकारी ने प्राइवेट में कराया है। लेकिन मोदी जी 5 लाख का अस्पताल फ्री दे रहे हैं, चिकित्सा नहीं मिलती क्या सरकारी अस्पताल? नहीं, हमारा नहीं बना है। बना भी नहीं है। मतलब यदि एक इंजेक्शन लगवाना हो तो आपको प्राइवेट पैसे दे? हम प्राइवेट में जाते हैं, अभी 2000 रुपये देकर आए हैं। 2000 रुपये? लेकिन सरकारी अस्पताल में आपकी दवाई फ्री नहीं हो पाती? नहीं, वहाँ हमारा सुनवाई नहीं होता है। सरकारी अस्पताल में हमारा सुनवाई नहीं होता है वहाँ सरकारी अस्पताल में। ठीक है, तो ये पढ़ने बच्चे आपके हैं? नहीं, हमारा ननद के है बच्चे, ये हमारे ननद के, हमारा बच्चे ये जाते हैं कहीं कोई पढ़ने स्कूल जाते नहीं, हम खाने को तो पाते नहीं थे, बच्चों कहाँ पढ़ाएंगे हम। सरकारी स्कूल तो है ना बच्चों के लिए? सरकारी स्कूल है, हाँ है सरकारी स्कूल है, दूर बहुत है स्कूल, इसीलिए नहीं भेजते हैं। दूर है? हाँ। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ बांसपोर जाति के लोग जो जिनका गुजारा ही बांस खरीदकर और टोकरियां बनाकर उन्हें बेचने के बाद होता है। ये दिन में महज 150 से 200 रुपए कमाते हैं और उसमें से पूरा परिवार चलता है। जहाँ 7-8 लोगों का एक परिवार होता है, 7-8 लोग 150 से 200 रुपए की एक दिन की इनकम पर, यानी महीने के लगभग मान के चलिए 5000-6000 रुपये की इनकम पे चला रहे हैं। इनके पास कोई भी सुविधाएं नहीं। मूलभूत सुविधाएं की बात करें तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूंगा। मूलभूत सुविधाओं के नाम पर इनके पास यही नहाने के लिए है, यहीं पे खाने के लिए, यहीं पर बर्तन धुलने के लिए है और यही छोटे से स्थान पे इन्हें सोने के लिए है। कोई भी आए तो यहीं पर इनको रहना है, यहीं पर गुजारा करना है। सामने हाईवे जाता है। सुरक्षा और प्राइवेसी नाम की चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं देती है। शौचालय की तो बात ही छोड़ दीजिए। शौचालय के लिए तो भले ही वादे किए जाते हैं, काफ़ी हमने शौचालय दे दिए, लेकिन इनके लिए शौचालय आज भी सड़क के किनारे और रेल की पटरियाँ ही हैं। भले ही वादे कितने किए जा रहे हो, लेकिन ज़मीनी स्तर पे जो दिखाई देती हैं योजनाएं, वो यही योजनाएं हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ नीरज तिवारी की रिपोर्ट।